हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपका नॉन डिटेल्ड स्टडी क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड का स्वामी एंड फ्रेंड्स का लेसन नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वन आफ्टरनून 3 वीक्स लेटर यानी कि 3 वीक बाद एक दोपहर का समय था। स्वामीनाथन स्टूड बिफोर मनीज हाउस एंड गेव ए लो विसल, यानी कि वो उसका तरीका था मणि के घर के सामने जाकर एक विसल बजाना, सीटी बजाना। तो लो विसल जैसे उसने बजाई, मणि ज्वाइंड हिम, मणि बाहर निकलता है और उसको ज्वाइन कर लेता है। दे स्टार्टेड फॉर राजम्स हाउस, और वो चलना शुरू करते हैं राजम के घर की तरफ। स्पेकुलेटिंग ऑन द वे अबाउट द सरप्राइज विच राजम हैड सेड ही वुड गिव दैम इफ़ दे सा हिम दैट आफ्टरनून। और स्पेक्यूलेटिंग यानी कि कुछ अपनी तरफ से अटकलें लगा रहे थे, जज करने की कोशिश कर रहे थे कि राजम ने उनसे कहा था कि अगर वो उस दोपहर उनके घर जाएंगे, मतलब कि उसके घर जाएंगे, तो वो उनको कुछ सरप्राइज़ देने वाला था। और इस सरप्राइज़ के बारे में मणि और स्वामीनाथन जज करने की कोशिश करते हैं। स्वामीनाथन कहता है, आई थिंक, मुझे लगता है, राजम इज़ मैरली जॉकिंग, कि राजम केवल मजाक कर रहा था। इट इज़ मैरली ए ट्रिक टू गेट अस टू हिज हाउस, ये केवल उसका एक तरीका है कि हम उसके घर पर पहुंच जाए। ही वॉज वेरी नियरली पुस्ड इन टू ए गटर फॉर दिस डाउट, और इस डाउट को सोचते सोचते लगभग वो एक गटर में गिरते गिरते बचा। प्रॉबेबली ही हैज़ बॉट ए मंकी फॉर समथिंग और समथिंग, स्वामीनाथन वेंचर्ड अगेन। स्वामीनाथन एक कदम और आगे बढ़ाकर सोचता है और कहता है कि संभवतः उसने कोई बंदर वंदर या कुछ ऐसी चीज़ उसके पास होगी जो उस खरीद कर लेकर आया होगा, शायद वो हमें दिखाना चाहता है। मनी वॉज ग्रेसियस इनफ टू एडमिट दैट इट माइट बी सो, और यहाँ पर ग्रेसियस का मतलब होता है कि काफ़ी विनित भाव से मनी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, हो सकता है ऐसा भी कि वो ऐसी कोई सरप्राइज़ देने वाला था। द थॉट ऑफ ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स दैट माइट सरप्राइज दैम, और वो उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इन विचार करते हैं या सोचते हैं जो उनको सरप्राइज़ दे सकता था। एंड गेव अप द अटेम्प्ट इन द एंड, और अंत में वो प्रयास करना बंद कर देते हैं जज करने का। यानी कि उनको लगता है कि हो सकता है ये होगा वो होगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट पर जब उनका सरप्राइज़ का सोचने का ख़त्म हो जाती है, कोई थॉट और नहीं आता है, तो वो गेव अप कर देते हैं, यानी कि अटेम्प्ट करना ख़त्म कर देते हैं लास्ट में, और वापस से अपनी जो वॉक है उसको कंटिन्यू करते हैं राजम की तरफ। जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचते हैं, प्रॉबेबली ही हैज़ सॉरी यहाँ पर वो कहता है कि देयर थॉट्स टर्न टू देयर एनिमीज़, और फिर वो सोचते सोचते अपने दुश्मनों की तरफ सोचने लग जाते हैं। यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मनी आस्क्ड। मनी कहता है, राजम से पूछता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू ब्रेक सोमूज वेस्ट, मैं सोमू की कमर तोड़ने वाला हूँ। आई नो वेयर ही लाइव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। ही लाइव्स इन कबीर स्ट्रीट बिहाइंड द मार्केट, मार्केट के पीछे जो कबीर स्ट्रीट है, सोमू वहाँ पर रहता है। आई हैव ऑफन सीन हिम कमिंग आउट एट नाइट्स टू ए शॉप इन द मार्केट फॉर बेटल लीव्स, और वो कुछ बीटल लीव्स यानी कि पान की पत्तियाँ खरीदने के लिए मार्केट में वो आता है रात में। मैंने कई दफ़ा उसको वहाँ पर देखा है। आई शेल फर्स्ट फ्लिंग ए स्टोन एट द म्यूनिसिपल लैम्प, और सबसे पहले तो मैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लैंप लगा हुआ है यानी कि स्ट्रीट लाइट है, उसके ऊपर एक पत्थर मारूंगा। एंड पुट इट आउट, और उसको मैं तोड़ दूंगा ताकि वहाँ पर अंधेरा हो जाए। यू हैव नो आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, हाउ डार्क कबीर स्ट्रीट इज़, कि कबीर स्ट्रीट जो है वो कितनी अंधेरी गली है। आई शैल वेट विथ माई क्लब, और मैं फिर इंतज़ार करूँगा अपने क्लब को हाथ में लेकर। एंड एज सुन एज ही अपीयर्स, और जैसे ही वो दिखेगा, ही विल स्प्रॉल इन द डस्ट विद ब्रोकन बोन्स, और अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ वो धूल में स्प्रॉल करते हुए नजर आएगा, यानी कि लौटता हुआ नजर आएगा। स्वामीनाथन सडर्ड एट द थॉट, स्वामीनाथन इस विचार से ही कांप उठता है। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, और यही नहीं। एंड सेड मनी, मनी आगे कहता है कि यही नहीं, इतना ही नहीं करूँगा मैं। आई एम गोइंग टू गेट द पी अंडर माई हिल, और मैं पी को तो, क्योंकि वो छोटा सा है, अपने हिल मीन्स अपनी एड़ी के नीचे दबा दूंगा, अपने पैर के नीचे दबा दूंगा। एंड प्रेस हिम टू द अर्थ, और मैं उसको ज़मीन में घुसेड़ दूंगा। एंड शंकर इज गोइंग टू हैंग बाई हिज टफ्ट ओवर सरयू फ्रॉम ए पीपल ब्रांच, और शंकर के साथ तो मैं ये करूँगा कि उसको मैं पीपल की ब्रांच से टांग दूंगा। टफ्ट मीन्स उसके गुच्छे से, यानी कि जो है मैं उसको टांग दूंगा, वो वहीं टंगा रह जाएगा। इस तरह से वो अपनी दुश्मनी निकालने का कहता है।
दे स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन दे रीच्ड राजम्स हाउस, और जब वो राजम के घर पहुंचते हैं तो वो बात करना आगे बंद कर देते हैं। द गेट वॉज बोल्टेड, जो गेट है वो बंद था। एंड दे गॉट अप द वॉल जस्ट एंड जम्प्ड इन, और वो फिर एक दीवार है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और अंदर कूद जाते हैं। ए सर्वेंट कैम रनिंग टूवर्ड्स दैम, और एक नौकर उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है। ही आस्क्ड, वो कहता है, वाई डिड यू क्लाइम द वॉल, तुम दीवार पर क्यों चढ़े हो, ऐसा वो जो सर्वेंट है वो आकर उनसे पूछता है। सर्वेंट के इस क्वेश्चन का वो किस तरह से जवाब देते हैं, वो कहते हैं, इज़ द वॉल योर प्रॉपर्टी, मनी आस्क्ड एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। मणि कहता है कि क्या वॉल तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और वो हंस पड़ता है। बट इफ़ यू हैड ब्रोकन योर रिब्स, द सर्वेंट बिगन, सर्वेंट आगे कहता है कि यदि तुम अपनी हड्डी पसली तोड़ लेते तो, व्हाट इज़ दैट टू यू, योर रिब्स आर सेफ, आर दे नॉट, स्वामीनाथन आस्क्ड अनग्रेसियसली एंड लाफ्टर लाफ्ट। स्वामीनाथन जो है वो अनग्रेसियसली मीन्स अविनीत भाव से, यानी कि रूखे भाव से उससे कहता है कि तुम्हें क्या करना, हमारी रिब्स रही, वो टूटे या बचे, तुम्हारी तो सेफ है ना, तुम्हारी को तो कुछ नहीं हुआ, और हंस पड़ता है। एंड जस्ट ए वर्ड मोर, मणि सेड, और आगे वो कहता है कि हाँ एक बात और, डू यू हैपन टू बी बाय एनी चांस द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स सन, क्या तुम पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के बच्चे से, यानी कि उसके बेटे से कोई चांस लेना चाहते हो। नो नो रिप्लाइड द सर्वेंट, सर्वेंट रिप्लाई देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं लेना चाहता। वेरी वेल देन रिप्लाइड मनी, मनी कहता है कि तब फिर बहुत अच्छी बात है। वी हैव कम टू सी एंड टॉक टू द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स सन, हम यहाँ पर आए हैं और मिलने के लिए आए हैं किससे, राजम से, यानी कि पुलिस यानी कि एसपी के बेटे से। द सर्वेंट बीट ए हैस्टी रिट्रीट, और द सर्वेंट बीट ए हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है नौकर जल्दबाजी से पीछे हट जाता है, यानी कि वो घबराते हुए पीछे हट जाता है। अब जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं, दे बैंग्ड देयर फीस्ट्स ऑन राजम्स डोर, वो राजम के दरवाजे पर अपनी मुट्ठी बांध कर जो है मुक्का मारते हैं। बैंग्ड मीन्स उसके ऊपर मारना, टक्कर मारना। दे हियर द क्लिकिंग ऑन द लेच, और जो लेच है यानी कि जो दरवाजे का जो लॉक है उसको वो क्लिकिंग की आवाज़ सुनते हैं। एंड हिड देमसेल्फ बिहाइंड द पिलर, और दोनों ही पिलर के पीछे वो छुप जाते हैं। राजम पीप्ड आउट एंड शट द डोर अगेन, राजम बाहर झांकता है और दरवाजे को बंद कर देता है। द केम आउट, अब वो अंदर छुपे थे वहाँ से बाहर निकलते, स्टोड बिफोर द डोर, और वापस से दरवाजे के सामने खड़ा हो जाते हैं। एंड वॉन्डर्ड व्हाट टू डू, और सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करे। स्वामीनाथन अप्लाइड हिज माउथ टू द की होल एंड म्याउड लाइक ए कैट, स्वामीनाथन अपना मुंह की होल के यहाँ पर लगाता है और म्याऊ की आवाज़ करता है, किसके जैसी, कैट जैसी। मनी पुल्ड हिम अवे, मनी वहाँ से उसको अलग कर देता है। एंड पुटिंग हिज माउथ टू द होल बार्क लाइक ए डॉग, और मनी फिर वहाँ पर अपना मुंह लगा देता है उसको हटाकर की होल पर, और एक कुत्ते की तरह भौंकता है। द लेज क्लिक्ड अगेन, और लेज जो है वो अगेन क्लिक होता है, यानी कि लॉक अगेन खुलता है। एंड द डोर स्लाइटली ओपन, और डोर थोड़ा सा, दरवाज़ा थोड़ा सा खुल जाता है। मनी विस्पर्ड टू स्वामीनाथन, मनी उस स्वामीनाथन के कान में कहता है, यू आर ए ब्लाइंड किटन, आई विल बी ए ब्लाइंड पपी। मनी कहता है कि तुम एक अंधे, किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे हो, और मैं एक अंधा कुत्ते का बच्चा हूँ। मनी फेल डाउन ऑन हिज नीज एंड हैंड्स, मनी जो है अपने हाथ और घुटनों पर नीचे गिर जाता है, यानी कि हाथ और घुटनों पर वो एक बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह खड़ा हो जाता है। शट हिज आईज टाइट, और अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लेता है। पुश द डोर विथ हिज हेड, और अपने सर से दरवाजे को धक्के मारता है। एंड एंटर्ड राजम्स रूम इन द रोल ऑफ ए ब्लाइंड पपी, और एक अंधे कुत्ते के बिल्ले की तरह वो राजम के रूम में एंटर हो जाता है। स्वामीनाथन क्राउल्ड बिहाइंड हिम, और स्वामीनाथन भी उसके पीछे पीछे रेंगता हुआ जाता है। विथ शट हिज आइज, और अपनी बंद आँखों से। मैविंग फॉर ऑल ही वॉज वर्थ, और उतने अच्छे से वो मैविंग यानी कि बिल्ली की आवाज़ निकलता जितना वो कर सकता था। दे मूड राउंड एंड राउंड द रूम, वो रूम में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। राजा मेडिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द गेम बाई मैविंग एंड बार्किंग इन आंसर एवरी फ्यू सेकंड, और जवाब में राजम जो है वो क्या करता है, वो भी मेविंग और बार्किंग की आवाज़ जो है वो करता है, यानी कि भौंकने की और म्याऊं करने की आवाज़ करता है, और उस गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। द ब्लाइंड पपी ब्रस्ट
इट्स साइड अगेंस्ट ए लेक। और यहाँ पर जो ब्लाइंड पपी है वो कहाँ पहुँच जाता है, ब्रस्ट मीन्स घूमते हुए कहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर एक लेग यानी कि पैर उसके सामने आ जाता है। एंड थिंकिंग दैट इट बिलोंग टू राजम सॉफ्टली बिट द काफ मसल। काफ मीन्स बच्चे की मसल्स जो है या चमड़ी है उसको या मसल से उसको मुंह में लेकर काट लेता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको लगता है कि ये पैर जो है वो किसका है, राजम का है। इमेजिन इट्स कन्फ्यूज़न व्हेन इट ओपनड इट्स आइज़। और यहाँ पर उसकी इमेजिनेशन जो है वो कन्फ्यूज़न में क्रिएट हो जाती है जब वो अपनी आंखें ओपन करता है। और जब वो आंखें ओपन करता है तो क्या देखता है, एंड सा दैट इट वाज बिडिंग इट्स एनिमी सोमू। और उसको जब देखने पर पता चलता है कि उसने राजम को नहीं बल्कि अपने जो परम दुश्मन है सोमू उसको काटा है। The blind kitten nestled close to a leg and scratched it with its paw। और जो ब्लाइंड पपी है वो क्या करता है, ब्लाइंड जो मतलब बिल्ली का बच्चा है, किटन है, वो क्या करता है, वो भी एक लेग के पास चला जाता है यानी कि एक पैर के पास चला जाता है और उसको अपने पाँव यानी कि अपने पंजे से स्क्रैच करता है। ओपनिंग इट्स आइज। और जब वो अपनी आंखें ओपन करता है, इट फाउंड दैट इट वॉज फाउंडलिंग ए लेग दैट बिलोंग्ड टू इट्स एनिमी शंकर। और वो क्या देखता है कि वो उसके दुश्मन शंकर की लेग है, ना कि वो राजम की लेग है। मणि रिमेंड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट। और मणि जो है वो कुछ समय के लिए अब भी स्टन्ड है, मीन्स वो चकित है। एंड देन स्क्रैम्बल्ड टू हिज फीट। और फिर वो स्क्रैम्बल्ड मीन्स जला भुना खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। ही लुक्ड राउंड। वो आसपास देखता है। हिज फेस ट्विचिंग विथ शेम एंड रेग। और उसका जो चेहरा है वो ट्विचिंग मीन्स हिल उठता है, कैसे, शेम शर्मिंदगी से, और रेग यानी कि गुस्से से वो लाल हो जाता है। ही सा द पी सिटिंग इन ए कॉर्नर। वो देखता है कि पी जो है कॉर्नर में बैठा हुआ है। हिज आईज ट्विंकलिंग विथ मिसचीफ। और इस मिसचीफ यानी कि जो नुकसान उसको हुआ है इसकी वजह से उसकी आंखें चमक उठी है। एंड फेल्ट इम्पेल्ड टू टेक हिम बाय द थ्रॉट। और यहाँ पर मणि की इच्छा होती है कि वो उसको इम्पेल्ड मीन्स वो उसकी मतलब जिस तरह से वो देख रहा है उससे मणि उत्तेजित है और वो चाहता है कि उसके गले से उसको पकड़कर उठा दे। ही टर्न राउंड एंड सा राजम रिगार्डिंग हिम स्टीडीली। और वो फिर टर्न करता है और राजम की तरफ वो देखता है। और स्टीडीली मीन्स तेज़ी से वो देखता है। और देखता है, क्या देखता है, हिज माउथ स्टिल क्योरिंग विथ ए स्मूथर ग्रीन। उसका चेहरा जो भी अब भी है वो स्क्वेरिंग मीन्स स्पंदन कर रहा है, ग्रीन मीन्स मुस्कान से, यानी कि राजम का चेहरा जो है वो मुस्कान से भरा हुआ है। एज फॉर स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के लिए ही फेल्ट दैट द बेस्ट प्लेस फॉर हिमसेल्फ वुड बी द डार्कनेस एंड ऑब्सक्यूरिटी अंडर ए टेबल और ए चेयर। यहाँ पर स्वामीनाथन सोचता है कि उसके लिए जो बेस्ट प्लेस है छुपने के लिए वो अंधेरा है। ऑब्सक्यूरिटी मीन्स भी अंधकार में जो जगह है जो कि टेबल या चेयर के नीचे है, वहाँ पर वो जाकर छिप जाए, उसको ऐसा लगता है। व्हाट डू मीन बाय दिस राजम, मणि आस्क्ड। और मणि गुस्से से पूछता है कि मणि ये सब करने का तुम्हारा क्या मतलब है। वाई आर यू सो वाइल्ड, तुम इतने जानवर क्यों हो रहे हो या जानवर क्यों बन रहे हो। इट वॉज योर फॉल्ट सेड मणि वेहमेंटली, आई डिडंट नो। ही लुक्ड अराउंड। मणि कहता है कि स्वामी मणि जो कहता है वेहमेंटली कहता है इट वॉज योर फॉल्ट, कि ये तुम्हारी गलती है, मुझे ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं एक गलत व्यवहार कर रहा हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। वेहमेंटली, वेहमेंटली का मतलब होता है कि एक तरह से जोरदार तरीके से वो कहता है और बोलता है आई डोंट नो, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पर है। और इस तरह से वो आसपास देखता है। वेल आई डिडंट आस्क यू टू क्राउल एंड बार्क डिड आई, क्या मैंने तुमसे बोला था कि इस तरह से तुम क्राउल रेंगते हुए आओ और भौंकते हुए आओ। सोमू एंड कंपनी लाफ्ड। और इस बात पर सोमू और उसके साथी जो हंस पड़ते हैं। मणि ग्लेयर्ड राउंड। और मणि जो है वो क्या करता है, ग्लेयर्ड मीन्स डरते हुए आसपास देखता है। आई एम गोइंग राजम, गोइंग अवे राजम, मैं राजम यहाँ से जा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, और ये जगह मेरे लिए शायद नहीं है, ये तो तुम्हारे इन दोस्तों के लिए है। उसकी इस बात का जवाब राजम देता है कि यू मे गो अवे, तुम बिल्कुल जा सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट मी टू सी यू और स्पीक टू यू एनी मोर, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे और बात ना करूँ, ना मिलूँ, तो तुम जा सकते हो। मणि फिगेटेड अनईजीली। मणि यहाँ पर फिगेटेड मीन्स उसके अंदर कुलबुलाहट होती है,
और वो अपने आप को अनईजीली यानी कि असहज महसूस करता है। राजम टुक हिम असाइड एंड सूद हिम। राजम उसको अलग ले जाता है और उसको सूद मीन्स शांत कर देता है। राजम देन टर्न टू स्वामीनाथन। राजम फिर स्वामीनाथन की तरफ टर्न करता है। हु वॉज लॉस्ट इन बॉटमलेस मिस्री। यहाँ पर बॉटमलेस मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं था, उस मिस्री यानी कि उस एक तरह से सोच में वो खोया हुआ था, उसकी तरफ जाता है। ही कन्फर्टेड एंड फ्लेटर्ड हिम बाय सेइंग दैट इट वॉज द बेस्ट इमिटेशन ऑफ ए कैट एंड डॉग दैट ही हैड एवर विटनेस्ड इन हिज लाइफ। और यहाँ पर वो उनको फ्लेटर्ड कर देता है, उनको खुश करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी है एक पपी और एक कैट और डॉग की, उस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसने कभी नहीं देखी जिस तरह से उन्होंने नकल करी है। ही एडमिटेड दैट, और यहाँ पर वो आगे कहता है कि फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि कुछ समय तक तो मुझे ऐसा लगा, ही वॉन्डर्ड वेदर ही वॉज वॉचिंग ए रियल कैट एंड डॉग। उसको ऐसा लगा कि क्या वो वास्तविक कैट और वास्तविक डॉग को देख रहा है। दे वुड गेट प्राइजेस इफ़ दे डिड इट इन फेयर्स। और राजम कहता है कि उन दोनों को, मनी और स्वामीनाथन को, उनके परफॉर्मेंस के लिए अगर किसी फेयर में वो ऐसा करते तो उनको उनके लिए प्राइज़ भी मिल जाता। इफ़ स्वामीनाथन एंड मनी वुड बी गुड इनफ टू रिपीट द फन, यदि स्वामीनाथन और मनी जो है उनके इस परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं तो ही वुड बी डिलाइटेड, तो राजम कहता है कि उसको और खुशी होगी। एंड इवन आस्क हिज फादर टू कम एंड वॉच, और उसके पिता को भी वो कहता है कि वो आकर देखे। दिस वॉज सूथिंग, और इस बात से वो दोनों शांत हो जाते। स्वामीनाथन एंड मनी फेल्ट प्राउड ऑफ दैमसेल्फ। स्वामीनाथन और मनी जो है वो अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। एंड आफ्टर द राउंड ऑफ ईटिंग दैट फॉलोड, और उसके बाद जो है वो खाने पर बैठते हैं, उस समय दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बहुत पूरी तरह से खुश होते हैं। एक्सेप्ट व्हेन दे थॉट ऑफ द अदर थ्री इन द रूम, और जो बाकी तीन थे, शंकर, सोमू और पी, उनको सोचकर केवल वो नाखुश हो जाते हैं। दे वर इन दिस स्टेट ऑफ माइंड व्हेन राजम बिगन अ लेक्चर ऑन फ्रेंडशिप। वो इस तरह की मानसिक स्थिति में रहते हैं उसी समय राजम दोस्ती के ऊपर कुछ लेक्चर देना शुरू करता है। ही सेड इम्प्रेसिव थिंग्स, वो काफ़ी इम्प्रेसिव थिंग्स कहता है फ्रेंडशिप के बारे में। क्वेटिंग फ्रॉम हिज बुक, अपनी किताब से उठाता है चीज़ों को, मतलब बुक से रिलेटेड रहती है जो वो वहाँ पढ़ता है, वो स्टोरी वो बताता है। कहता है द स्टोरी ऑफ डाइंग ओल्ड मैन एंड द फैगॉट्स, और जो डाइंग मैन और फैगॉट्स मीन्स एक होमोसेक्सुअल लोग रहते हैं, उनके बारे में वो स्टोरी अपनी कहता है। विच प्रूव्ड दैट द यूनियन वॉज स्ट्रेंथ, जो कि ये सिद्ध कर देती है कि एकता में ही शक्ति है। ए फ्रेंड इन नीड वॉज ए फ्रेंड इन डीड, इसका मतलब ये कहावत है, अपना वही जो काम आए, यानी कि अपना व्यक्ति वही होता है जो समय पर काम आ जाए, ऐसी वो कहावत कहता है, अपनी बुक से स्टोरी सुनाता है। ही देन स्टार्टेड गिविंग hair raising accounts of what hell had in store for persons who fostered enmity, और फिर वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ जो है वो नर्क के बारे में बताता है कि किस तरह से ऐसे व्यक्ति जो अपने दिल में फोस्टर मीन्स पालते हैं, एनमिटी मीन्स दुश्मनी पालते हैं, उनके साथ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू राजम, राजम के अनुसार इट वॉज रिटन इन द वेदा, और ये बात वेद में लिखी है कि ए पर्सन हु फोस्टर्ड एनमिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो दुश्मनी पालता है, शुड बी लॉक्ड अप इन ए स्मॉल रूम, उसको नर्क में एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद। ही वुड बी मेड टू स्टैंड, और उसको वहाँ पे खड़ा रखा जाता है, स्टार्क नेक्ड, उसको एक ऐसी जगह खड़ा रखा जाता है पूरी तरह से, मतलब नग्न उसको खड़ा रखा जाता है। स्टार्क का मतलब कि एक तरह से विरोधी होता है, लेकिन उसके ना चाहते हुए भी उसको नेक्ड खड़ा रखते हैं। ऑन ए पेडेस्टल ऑफ रेड हॉट आयरन, और लाल गर्म लोहे, मतलब गर्म की ऐसी सलाख है जो लाल हो चुकी है, लोहे की ऐसी गर्म सलाख है जो कि लाल हो चुकी है, ऐसा पेडेस्टल बना होता है ना, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना होता है, उसके ऊपर उसको खड़ा रखते हैं। देयर वर बिहीव्स ऑल अराउंड, और वहाँ पर जो है वो मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं चारों ओर, विद बीज एज बिग एज लेमन, और जो मधुमक्खियाँ वो कितनी बड़ी होती है, नींबू के आकार की होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है। इफ़ द सिनर स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द पेडेस्टल, और यदि उस गर्म लोहे के पेडेस्टल से जो सिनर है, पापी, नीचे उतरता है, ही वुड हैव टू पुट हिज फूट ऑन इमेंस स्कॉर्पियन एंड सेंटीपेड्स दैट क्राउल अबाउट द रूम इन हंड्रेड्स, और अगर वो पेडेस्टल के नीचे पैर रखता है तो उसको वहाँ पर कई सारी दूसरी चीज़ें मिलती है। स्कॉर्पियन मीन्स
कुछ बिच्छू जो है वो वहाँ पर रहते हैं। सेंटीपेड्स मीन्स एक तरह से एक और जीव यानी कि 40 पद उसको बोलते हैं एक तरह से। तो ऐसे कई सारे जानवर होते हैं या ऐसे कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि वहाँ पर रेंगते रहते हैं, वो भी हंड्रेड्स की तादाद में, यानी सैकड़ों की तादाद में। ए शडर वेंट थ्रू द कंपनी, और पूरी टीम जो बैठी थी उनके बीच में एक शडर का मतलब होता है कि एक तरह से उनके बीच में एक अजीब सी सोच जो है वो पैदा हो जाती है, यानी कि वो सब कुछ जो है कोलाहल उनके अंदर भर जाता है इस बात को सुनने के बाद। द सिनर वुड राजा माये कहता है कि द सिनर वुड हैव टू स्टैंड दस फॉर ए मंथ, और जो सिनर है पापी उसको महीने भर तक वहाँ पर खड़ा रखा जाता है, विदाउट फूड और स्लीप, बिना नींद के, बिना सोए और बिना खाने के। एट द एंड ऑफ द मंथ, और जैसे महीना ख़त्म होता है, ही वुड बी ट्रांसफर टू अनदर प्लेस, तो उसको वहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ए वेरी नेरो ब्रिज ओवर ए लेक ऑफ बॉइलिंग ऑयल, एक उबलते हुए तेल के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज होता है, बहुत संकरा ब्रिज, उसके ऊपर उसको ले जाया जाता है। द ब्रिज वॉज सो नेरो, और जो ब्रिज है वो इतना संकरा रहता है कि ही वुड बी एबल टू कीप ओनली 1 फुट ऑन इट एट ए टाइम, वो इतना संकरा होता है कि जो सिनर है वो केवल अपना एक पैर ही उसके ऊपर एक समय में रख सकता है। इवन ऑन द नेरो ब्रिज, और यहाँ तक कि नेरो ब्रिज तो होता ही है वो, देयर वर प्लेंटी ऑफ वेस्प नेस्ट, और लेकिन वहाँ पर वेस्प के नेस्ट होते हैं, मीन्स जो छत्ते होते हैं ततैया के, वो भी वहाँ पर रहते हैं। एंड कैक्टस, और कैक्टस भी वहाँ पर, यानी कि कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है वो रहती है। एंड ही वुड बी गार्डेड फ्रॉम बिहाइंड टू मूव ऑन, और पीछे से उसको प्रेरित किया जाता है या उसको धक्के मारे जाते हैं आगे चलने के लिए बोला जाता है। ही वुड हैव टू बैलेंस ऑन 1 फुट, और उस पापी को अपने एक पैर पर ही बैलेंस करना होता है। एंड देन ऑन अनदर, और फिर दूसरे को, यानी कि एक पैर, एक समय में एक ही पैर वो उस ब्रिज पर रख सकता है। फॉर एजेस एंड एजेस, और कई सारे सालों तक, टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इनटू द स्टीमिंग लेक बिलो, अपने आप को उसको बैलेंस करके रखना पड़ता है उस उबलती हुई जो झील है, यानी कि उबलता हुआ जो बॉइलिंग ऑयल है उससे उसको बचाना होता है अपने आप को। एंड मूव ऑन इनडेफिनेटली, और अपने आप को इनडेफिनेटली मीन्स अनिश्चितता के साथ वो आगे आगे बढ़ता रहता है, ये उसको करना होता है, उसको ब्रिज को पार करना होता है, और उसमें कई सदियाँ लग जाती है, यानी कई उम्र लग जाती है उसको। द कंपनी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और जो पूरी टीम है, पूरे जो बच्चे हैं वो सभी उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। राजम देन इन्वाइटेड एवरीवन to come forward and say that they would have no more enemies, और फिर राजम सबको आगे लाने का इनवाइट करता है और कहता है कि वो और ज़्यादा दुश्मनी नहीं पालेंगे। इफ़ शंकर said it, यदि शंकर ऐसा कहता है कि वो नहीं रखेगा दुश्मनी, he would get a bond नोटबुक, तो उसको एक नोटबुक मिलेगी। इफ़ स्वामीनाथन said it, यदि स्वामीनाथन कहता है कि वो दुश्मनी नहीं रखेगा, he would get a clockwork engine, और यदि सोमू ऐसा कहता है तो ही वुड गेट ए बेल्ट, तो उसको बेल्ट मिलेगा। एंड इफ़ मनी सेड, और यदि मनी कहता है तो ही वुड गेट ए नाइफ, नाइस पॉकेट नाइफ, तो एक उसको एक पॉकेट नाइफ मिलेगा। एंड द पी वुड गेट ए मार्वलस लिटिल पेन, और जो पी है अगर वो कहता है तो उसको एक छोटा सा बहुत शानदार पेन मिलेगा। He threw open the cupboard and displayed the prices, वो अपने कपबोर्ड को ओपन करता है और प्राइसेस उनको दिखा देता है। There was silence for some time, और कुछ समय तक वहाँ पर साइलेंस रहता है। As each sat gnawing his nails, और हर एक जो है gnawing मीन्स दांत से काटना होता है, अपने नाखून दांत से काटते हुए नज़र आते हैं। राजम वॉज स्वीटिंग विथ हिज पीस मेकिंग एफर्ट, यहाँ पर राजम जो है वो इंतज़ार कर रहा है, उसने जो स्वीटिंग मीन्स जो पसीना बहाया है, उसने पीस मेक करने का जो एफर्ट लगाया है उसको वो देखता रहता है कि क्या उसका रिजल्ट आता है। द पी वॉज द फर्स्ट टू राइज, और पी जो रहता है वो सबसे पहले खड़ा होता है। ही स्टूड बिफोर द कपबोर्ड एंड सेड, वो कपबोर्ड के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है लेट मी सी द फाउंटेन पेन, तो देखता हूँ मैं फाउंटेन पेन कहाँ है। राजम गेव इट टू हिम, राजम उसे वो दे देता है फाउंटेन पेन। द पी टर्न इट राउंड एंड राउंड, जो पी है उसको यहाँ वहाँ चला कर देखता है। एंड गेव इट बैक विदाउट एनी कमेंट, और बिना कुछ कहे वो राजम को वापस दे देता है। वाई डोंट यू लाइक इट, राजम आस्क, राजम पूछता है कि तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आया। द पी कैप्ट स्टेयरिंग इनटू द कपबोर्ड एंड सेड, राजम कंटिन्यू उस कपबोर्ड में अलमारी में देखता रहता है और कहता है कैन आई हैव दैट बॉक्स, क्या मैं इस बॉक्स को ले सकता हूँ। ही पॉइंटेड एट ए टीनी बॉक्स, एक कुछ छोटे से बॉक्स को इशारा करके बताता है विद अ लॉट ऑफ येलो एंड ब्लैक डिज़ाइंस ऑन इट, और जिस बॉक्स पर येलो और ब्लैक डिज़ाइंस बनी हुई है।
एंड ए मिनिएचर ताजमहल, और एक छोटा सा ताजमहल बना रहता है उसके ऊपर, ऑन इट्स लिड, उसके ढक्कन पर। सेड राजम कहता है कि आई कांट गिव यू दैट, आई वॉन्ट इट। राजम कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मुझे चाहिए। ही पोज्ड, ऐसा कहते हुए वो रुक जाता है। ही हैड 2 more boxes लाइक दैट इन हिज ट्रंक, और उसकी ट्रंक यानी कि उसके डब्बे में या उसके बॉक्स में जो है वो ऐसे 2 बॉक्सेस और है। ही चेंज हिज माइंड, और ये सोच कर वो अपना दिमाग बदल लेता है, यानी अपनी सोच को बदल लेता है। कहता है नो आई डोंट वांट इट, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। यू कैन टेक द बॉक्स इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें ये पसंद है तो ये बॉक्स तुम ले सकते हो। इन ए शॉर्ट वाइल, और कुछ ही देर में, मनी वॉज शार्पनिंग ए नाइफ ऑन हिज पाम, और मनी जो है एक चाकू लेकर अपने हथेली पर उसको शार्प करने की कोशिश करता है। सोमू वॉज ट्राइंग ए बेल्ट ऑन, और सोमू जो एक बेल्ट पहनने की कोशिश करता है। शंकर वॉज फिंगरिंग ए थिक बाउंड नोटबुक, और एक मोटी सी बाउंड नोटबुक के ऊपर उंगलियां फिराता रहता है शंकर, यानी कि उसको वो मिल जाती है। स्वामीनाथन वॉज जेलसली क्लैस्पिंग ए ग्रीन इंजन ऑन हिज बॉसोम, और यहाँ पे जेलसली यानी कि ईर्ष्या से वो उसको क्लैस्पिंग यानी कि लगाना या पकड़ना, तो हाथ से पकड़कर जो एक ग्रीन इंजन होता है वो अपने बॉसोम, अपने सीने पर यहाँ वहाँ चलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपका 6th चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला लेसन ए न्यू ए न्यू अराइवल है, उसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, छोटा सा लेसन है। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है, कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ है, या लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ सो दैट यू कैन गेट द बेटर एजुकेशन एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन अ better way. So for the day it is enough, I think, and thank you for watching this video.